आज मैं आप लोगों को बहुत ही ख़ास विशेष पौधे से परिचित करा के उसकी महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं दोस्तों। यह वही पौधा है जिसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वैद्य लोग ढूंढते फिरते रहते हैं। कहते हैं ना कि जिसे आप इत्मीनान से, पूरी मेहनत से, शिद्दत से ढूंढने की कोशिश करते हो वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन मुझे यह बहुत ही आसानी से मिल चुका है। और यह हमारे ही जो बाड़ी लगाया हूँ उस बाड़ी के अंदर यह स्वतः ही उग करके मेरे नज़रों के सामने आ गया, तो मैं इसे पहचान गया। और इसकी जो गुणधर्म है, इसकी जो जानकारी है, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह धरती का अमृत है। यह एक प्रकार से संजीवनी बूटी है। अगर आपको कहीं भी यह पौधा दिख जाता है, मिल जाता है, तो आप मान के चलिए आपको संजीवनी बूटी मिल गया और आप इससे अनगिनत फ़ायदे ले सकते हो। उसमें से जो खास जानकारियां हैं उसे मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। अगर वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, क्योंकि दोस्तों जो लाइक करते हो ना, तो उसी लाइक को देखकर हमें और भी नई नई जानकारियाँ इकट्ठा करके, ढूंढ करके आप लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए जानकारी देने का मन करता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में और आपको बताते हैं इस बूटी के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक, इंटरेस्टिंग और स्वास्थ्यवर्धक जानकारी। तो दोस्तों आप लोग इसे ध्यान से देख करके पहचान लीजिए। अभी वीडियो में आपको मैं हाथ में इसका जो पत्ता पकड़ के दिखा रहा हूँ, यह पत्ता मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं किसी गाय का जीभ पकड़ के सहला रहा हूँ। यानी गाय का जीभ पकड़ने पर जो महसूस होता है वही महसूस इसके पत्ते को पकड़ने से होता है। शायद इसीलिए पहले के जो ऋषि मुनि, जो वैद्य ज्ञानी लोग होते हैं, उनके द्वारा रखा गया यह पवित्र नाम इसका गोजीवा पड़ा है। यानी इस पौधे का नाम गोजीवा है। गोजीवा का मतलब गाय के जीभ के समान। और इस पौधे में दोस्तों ताम्र की अधिकता होती है, यानी ताम्र के गुण जो है इसमें बहुत अधिक पाया जाता है, इसलिए इसे ताम्रपर्णी भी कहा जाता है कहीं कहीं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से लोग इसे जानते हैं। और कहीं कहीं आदिवासी जंगली क्षेत्रों में लोग इसे वन गोभी भी कह देते हैं। यानी वन गोभी, गोजीवा, ताम्रपर्णी, ऐसे बहुत सारे इसके अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से नाम है दोस्तों। तो आप लोग अगर किसी और दूसरे अन्य नाम से जानते हो तो ज़रूर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और अगर इसके और भी अलग औषधि प्रयोग जानते हो तो भी उस औषधि प्रयोग को बता सकते हो, ताकि ऐसी ही आयुर्वेदिक औषधियों की जो जानकारियां हैं लोगों तक पहुंचती रहे, लोगों में जागरूकता फैलती रहे और लोग आयुर्वेद की तरफ दौड़ते हुए चले जाएं और हमेशा अपने जीवन में खुशियां बटोरते रहें, क्योंकि आयुर्वेद ही सच्चा सुख और सच्चा सेहत दिला सकता है। यह प्रमाणित और पुष्टि हो चुका है। जो समझते हैं वही अपनाते हैं। तो चलिए अब वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। आपने इसके नाम जान लिया, अब मैं आपको इसका जो गुणधर्म है उसे आपको बता रहा हूँ। इसकी जो गुणधर्म है, पहले भी मैं शायद नाम से संलग्न करके बताया कि इसमें ताम्र गुण होता है। ताम्र गुण यानी कि शरीर में आपकी जो रंगत है उसे निखारने का कार्य करता है, या फिर आपकी जो स्वाभाविक गुण है, जो वास्तविक गुण है, उसे यह ठीक करता है। जैसे आपको कभी किसी को त्वचा रोग हो गया है, वहाँ पे जले कटे का निशान पड़ गया है, या फिर किसी को कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग हो गया है, तो वहाँ पे निशान पड़ जाता है, तो उस दाग धब्बे को मिटाने के लिए आप इसके पत्तों का बड़ी आसानी से प्रयोग कर सकते हो। इसके पत्ते को और हल्दी को एक साथ मिला करके कूट पीस करके पेस्ट बना लीजिए और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिला करके उसे जहाँ कहीं भी आपका सफ़ेद दाग हो, चर्म रोग हो, वहाँ पे आप लगा करके देखिए दोस्तों, आपकी रंग कैसे निखर जाता है और आपका त्वचा पहले जैसा सुंदर और बिल्कुल सामान्य वास्तविक रूप में आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों जैसे दांत खाज, खुजली होता है, चर्म रोग, सोराइसिस, तो उसमें भी आप इसे पीस करके पेस्ट बना के बिना कुछ मिलाए ऐसे ही लगा सकते हो। दोस्तों गोजीवा के पत्ते का साग सब्जी बना करके भी ग्रामीण अंचल के लोग खाते हैं, जो जानकार हैं वे लोग। तो इसके पत्ते को तोड़ने से इसके अंदर दूध निकलता है, यह इसकी एक पहचान है। और इसके पत्ते को अगर तोड़ करके साग सब्जी बना करके खाते हो तो इससे
पेट के समस्त रोग ठीक हो जाते हैं, पेट के कृमि रोग भी नष्ट हो जाते हैं, पेट में जो गैस, कब्ज, वायु गोला बनने की शिकायत रहती है वह भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, यह गोजीवा इतना प्रभावशाली है कि आपके खून को पूरी तरह से साफ कर देता है। रक्त शुद्ध करने का यह बहुत ही ज़बरदस्त स्रोत है दोस्तों, गोजीवा का पत्ता। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस गोजीवा के पत्ते के एक और ज़बरदस्त प्रयोग बता रहा हूँ। जैसे किसी को रक्त दोष होता है, यानी शरीर में भयानक रक्त की खराबी होती है, तो आप इस गोजीवा के पत्ते को सुबह शाम नीम के कोमल पत्तों के साथ पीस करके इसका 1 चम्मच रस अगर खाली पेट गुनगुने पानी के साथ पीते हो लगातार 1 सप्ताह, तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की रक्त दोष पूरी तरह से ठीक हो जाती है और कब्ज का तोड़ हो जाता है और आपका पेट साफ होने लगता है, जिससे आपके शरीर में कांति भी बढ़ने लगती है और आपके शरीर से कमजोरी भी खत्म होने लगती है। मतलब मैं एक चीज़ को बता रहा हूँ, किसी भी तरीक़ा से आप इसके पत्ते का रस पी लेते हो तो आपकी रक्त से संबंधित जो भी समस्या रहती है पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। चर्म रोग दूर हो जाते हैं, फोड़े फुंसी निकालने की समस्या खत्म हो जाती है, आपके दिल की जो समस्या रहती है, हार्ट की जो थोड़ी बहुत ब्लॉकेज रहती है वह भी ठीक हो जाती है। जिनको बवासीर है वे भी इसके पत्ते का रस सुबह शाम 1-1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल करके ले सकते हैं। इससे उनका बवासीर पहले दिन से ही ठीक होने लगता है, लगातार 2-3 दिन में ठीक होने लगता है, ऐसा हम लोगों ने देखा है इसका प्रयोग करने के बाद। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसके जड़ का जो औषधि प्रयोग है ना उसको बता रहा हूँ, क्योंकि यह जड़ बहुत ही गंभीर समस्या को समूल नष्ट कर देता है। जैसे गंभीर समस्या बोलने का मतलब आजकल के युवाओं में देखा गया है, अक्सर वे लोग धातु रोग के शिकार रहते हैं, लिंग की जो सुकड़ापन है, सुस्तपन है, टेढ़ापन है उसके शिकार रहते हैं, क्योंकि अपने हाथों से हिला हिला करके पूरी ज़िंदगी खराब कर चुके रहते हैं, अपने ब्रह्मनाश कर चुके रहते हैं, यानी वीर्य को नाश कर चुके रहते हैं और शरीर को पूरी तरह से छीण कर चुके रहते हैं। माने शरीर की जो भी ऊर्जा होती है या फिर जितने भी ताकत शक्ति भरी होती है उसको अपने ही हाथों से बर्बाद करके निकाल चुके रहते हैं। तो उसके लिए भी यह बहुत ही दमदार औषधि है। यह मसाने की गर्मी को भी शांत करता है और पूरी तरह से आपके शरीर में एक नया जोश, नया ताकत भरने का भी काम करता है। अगर आप ऐसी किसी भी प्रकार के धातु छीणता, कमजोरी से परेशान हैं, नपुंसकता, नामर्दी से परेशान हैं, तो इसके जड़ का प्रयोग आप निसंकोच निसंदेह कर सकते हैं। यह प्रकृति का अनमोल खजाना है, आप लोगों के लिए सेहत का एक वरदान है। दोस्तों, इसकी जड़ को आप उखाड़ लीजिए, उखाड़ने के बाद इसको काट लीजिए, काट करके ऐसे ही 2-3 जड़ इकट्ठा कर लीजिए। आपके पास अगर जितना भी अवेलेबल है उसको काट काट करके जड़ को काट के अच्छे से छाया में सुखा लेना है आपको। छाया में सुखाने के बाद आप इसे पाउडर कर लीजिए। पाउडर करने के बाद दोस्तों, आप नियमित रूप से जो खड़ा मिश्री आता है जिसमें धागा लगा होता है, उसी धागे मिश्री के साथ इसका पाउडर मिला के अगर हो सके तो इसमें आप सतावर का चूरन भी मिला सकते हो, अन्यथा कोई बात नहीं है। इन्हीं 2 चीज़ों का चूरन भी आप रोज़ाना 1-1 चम्मच खा सकते हो। यानी ये जो गौ जीवा का पौधे का जड़ और मिश्री कितना मिलाना है, इसका जड़ जितना रहेगा उतना ही समान मात्रा में मिश्री मिलाना है। वही मिश्री जो धागे वाली हो, शुद्ध हो, तभी जाके आपको पूरी तरह से और संपूर्ण लाभ मिलेगा। तो इस तरह से आपको मिलाकर के इसका चूरन किसी कांच के डिब्बे में रखना है। दोस्तों, कांच का डिब्बा याद रखना, किसी प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं रखना है। कांच का डिब्बे में रखने के बाद 5 ग्राम की मात्रा में रोज़ाना सुबह शाम हल्के गुनगुने पानी के साथ इसे सेवन करना है, खाना खाने के बाद करना है। इस तरह से अगर आप 15 दिन भी इस्तेमाल करते हो तो आपको फ़र्क दिखने लगेगा और पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना है। तब तक आपको किसी भी प्रकार की मास्टरबेशन या फिर
स्त्री प्रसंग बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करते रहने पर आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। आपकी सारी टेढ़ापन, सारी कमजोरी, सारी इच्छाएं जो चूर चूर हो चुकी होगी वह पुनः आपको वापस मिलता हुआ नज़र आएगा। तो इस तरह से यह कार्य करता है दोस्तों। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, इसलिए किसी और अच्छी औषधि के वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।